Hey everyone, welcome back to the channel guys. You're watching Born Creator. This is host and host Vivek Suri. So guys, थंबनेल देख के आपको कुछ समझ आया? गाइज आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ आप लोगों के अपने प्रिकॉशंस के लिए, ताकि आप लोगों का भी कहीं चालान ना हो जाए। मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों के ना मैसेजेस आ रहे थे कि यार भैया रॉयल एनफील्ड्स पे काफ़ी ज़्यादा चालान हो रहे हैं, रॉयल एनफील्ड्स को काफ़ी ज़्यादा रोका जा रहा है, खास करके जो भी बाइक्स हैं जो उन पे लाउड एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, चाहे वो कस्टम एग्जॉस्ट हैं या कोई भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो उन पे चालान करा जा रहा है। तो आज की जो वीडियो है गाइज वो उस रिलेशन में है। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज वेलकम बैक। अगर मैं आज की वीडियो की बात करूं तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, जो कि हम अपनी नॉर्मल बुलेट में लगाते हैं, अपनी नॉर्मल कोई भी बाइक के अंदर लगाते हैं, या जो सुपर बाइक्स के अंदर एग्जॉस्ट लगा होता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो एक लिमिट थी 80 dB की, 80 dB से ज़्यादा अलाउड नहीं होता है। बट पुलिस वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब 50 dB से ज़्यादा अलाउड नहीं है, और वो आपको चालान कर रहे हैं रोक रोक के। खास करके मेरे को पिछले ऑलमोस्ट एक वीक के अंदर ऑलमोस्ट 15 से 20 जनों के मैसेजेस आ चुके हैं कि भैया यार मेरा पटाखा एग्जॉस्ट लगा था, मेरे को 5,000 का चालान हो गया। भैया यार मेरा ग्लास वूल सिरेमिक वूल के एग्जॉस्ट लगे हुए थे और मेरे को कोर्ट का चालान दे दिया है 5,000 रुपये का, ये है वो है। सो गाइज मैं ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस टाइम बहुत ज़्यादा सख्ती हो रखी है। आपने ये चीज़ नोट भी करी होगी कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वाले सड़क के ऊपर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं, आप हल्का सा भी कुछ ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो एकदम से ट्रैफिक वाले आपको पकड़ लेते हैं। एंड मैं ये नहीं चाहता कि यार जो मेरी व्यूअर्स हैं या मेरा कोई भी बंदा है उनका किसी भी तरीके से कुछ नुकसान हो। 5,000 रुपये का चालान बहुत ज़्यादा होता है गाइज, बहुत ही मेहनत से कमाए जाते हैं 5,000 रुपये। और अगर मैं यूट्यूब अर्निंग की बात करूं तो शायद मेरे को इतनी वीडियोस डालने के बाद अब जाके 4 से 5,000 रुपये महीना आ रहा है यूट्यूब से। सो यार आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि यार 5,000 रुपये कमाना बहुत मुश्किल बात होती है। सो सीधा का सीधा वो चालान दे रहे हैं नॉइस पोल्यूशन 5,000 रुपये का, जो कि अगर आप कोर्ट में जाके छुड़वाने की भी कोशिश करेंगे तो कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये तो आपके कहीं नहीं गए। सो गाइज आई सजेस्ट यू कि जिन्होंने भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं, जैसे सपोज रॉयल एनफील्ड में एग्जॉस्ट आते हैं, आप देख लें कि आपकी वो खास करके रॉयल एनफील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं। रॉयल एनफील्ड के अंदर रेस देके बार बार ऑन ऑफ स्विच किल स्विच जो होता है उसको करके देख रहे हैं कि पटाखा तो नहीं बजता, क्योंकि पटाखा बहुत ही लाउड बजता है और उस चीज़ की वजह से खास करके रॉयल एनफील्ड वालों को पकड़ा जा रहा है। सो ये न्यूज़ स्पेशली रॉयल एनफील्ड वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन टारगेट जो है वो है आप लोग। सो यार अपने जो एग्जॉस्ट हैं या तो उनको कुछ दिनों के लिए चेंज करा के वापस स्टॉक कर लें, क्योंकि यार सुपर बाइक्स में क्या होता है, सुपर बाइक्स यूजुअली लोग रेगुलर बेस पे नहीं चलाते। लोग या तो सुबह निकालते हैं या रात को लेट नाइट निकालते हैं, तो हर कोई बंदा उसको डेली राइडिंग के हिसाब से नहीं करता। तो और खास करके एक चीज़ ये भी है कि अगर 1,000 बुलेट होंगी तो बीच में अगर उसकी मैं रेशियो निकालूं तो हार्डली 10 सुपर बाइक्स होंगी या 5 सुपर बाइक्स होंगी, तो 1,000 के रेशियो में 5 ही हैं, तो चलान तो इनके भी होने हैं। बट ये लोग पकड़ में इतने नहीं आते। बट रॉयल एनफील्ड्स वाले बहुत ज़्यादा इस टाइम लोग डेली कम्यूट के लिए यूज़ करते हैं, हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। मैं इवन अपनी KTM RC जो है वो डेली कम्यूट के लिए यूज़ करता हूँ। मेरे को भी YPM व्लॉग्स है उनके साथ जाना है कोलैब करने के लिए। सो यार पता नहीं, मेरे को भी अभी डर लगा हुआ है कि कहीं गलती से 5,000 रुपये का मेरा चालान ना हो जाए। सो मैंने भी अपने जो DB किलर्स हैं, बेसिकली KTM के अंदर जो मेरा GPR का एग्जॉस्ट लगा हुआ है उसके अंदर 2 DB किलर आते हैं, एक पीछे लगता है और एक आगे लगता है। तो मैं यही देख रहा हूँ कि DB किलर लगा के आवाज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क आता है। अगर आवाज़ मेरी आधी हो जाती है तो मैं एक DB किलर लगाऊंगा, अभी एक तो लगा ही दूंगा गाइज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती का मेरा भी 5,000 का चालान हो जाए। सो गाइज मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप कोई सुपर बाइक यूज़ कर रहे हैं या अगर आप कोई नॉर्मल बाइक यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं, तो उन एग्जॉस्ट के साथ आपको ये DB किलर्स ज़रूर मिले होंगे। बेसिकली क्या होता है आपका कि आप इनके ये जैसे ये DB किलर है, इसमें देख सकते हैं इसमें होल्स बहुत छोटे छोटे हैं, प्लस ये जो ये होल है ये भी बहुत छोटा है। अगर मैं इस वाले DB किलर की बात करूं तो ये तो बिल्कुल जाली की तरह है, और पीछे से कम हो गया और आगे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या होता है, पीछे से जो फ्लो एकदम तेज़ आ रहा होता है, पाइप चौड़ी होती है, एकदम तेज़ आता है और वो आगे मुंह बड़ा होता है जिसकी वजह से आवाज़ ज़्यादा निकलती है, ये उस चीज़ को रोक देता है।
और फ्लो कर देता है कम। अगर कम फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली बात है आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी। यूजुअली आवाज़ इसकी उतनी तो नहीं आएगी जो एक ओरिजिनल एग्जॉस्ट की होती है, बट हाँ उससे थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, बट ऐसी नहीं रहेगी कि आपका चलान हो सके। सो एक एक करके आपको ये भी लगा के दिखाता हूँ। KTM में लगाते हैं दोनों, देखते हैं आवाज़ में कितना फ़र्क आ रहा है। एंड गाइज मैं आप लोगों से फिर बोलूँगा कि रॉयल बुलेट वाले, स्पेशली जो रॉयल बुलेट वाले लोग हैं, वो प्लीज़ अपना जो स्टॉक एग्जॉस्ट हैं उसको वापस लगा लें, क्योंकि ज़्यादातर सारे बंदे जॉब करने वाले हैं या सपोज बिजनेसमैन हैं, और 5,000 रुपये का चलान, वो भी कोर्ट में जाके अपना टाइम और ख़राब करना पड़ेगा आपको। सो प्लीज़ ऐसा मत करें, और फटाफट से जाके 200-300 रुपये लगा के अपना जो एग्जॉस्ट है उसको वापस स्टॉक करा लें। थोड़े दिनों की बात है, हो सकता है थोड़े दिनों के बाद ये जो सीन है वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, तो वापस आप अपने जो एग्जॉस्ट हैं वो वापस चेंज करा सकते हैं। सो चलते हैं KTM पे और देखते हैं कि KTM पे ये कैसे लगाते हैं और आवाज़ का क्या फ़र्क आता है। चलो। सो गाइज़, अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूं तो पहले आपको इसका स्टॉक जो इस टाइम GPR का लगा हुआ है विदाउट DB किलर्स, वो मैं आप लोगों को सुना देता हूं कि एक्चुअल में उसकी आवाज़ कैसी है। काफ़ी ज़्यादा लाउड है मेरे हिसाब से तो, एंड देन फिर एक एक करके जो DB किलर्स हैं उसको लगा के आपको सुनाता हूँ कि एक्चुअल में आवाज़ कैसी आती है DB किलर्स लगने के बाद। सो वीडियो देखें। सो गाइज़, ये जो आवाज़ थी ये थी जब इसमें कोई भी DB किलर नहीं लगा हुआ था। अब बात आती है DB किलर लगाने की। तो अगर मैं वैसे आपको DB किलर्स दिखाऊं जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, सो ये वाला जो DB किलर है ये बेसिकली इस तरफ लगता है, और जो ये वाला DB किलर है ये आगे की तरफ यहाँ पे लगता है। बट मैं आपको दोनों एक बार ही लगा के दिखा देता हूँ। वैसे ये दोनों ही आए थे कंपनी के साथ, और जब हम इसको लगा लेते हैं दोनों को तो इनकी जो आवाज़ है वो बेसिकली स्टॉक एग्जॉस्ट की तरह ही हो जाती है। बट फिर भी मैं आप लोगों को हल्का सा रख के दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में देखने में कैसे हैं और सुनने में कैसे आ रहे हैं। सो सबसे पहले हम ये जो पतले छेद वाला है ये वैसे इधर का है, बट ये मैं आपको इधर लगा के सुनाता हूँ कि एक्चुअल में आवाज़ का कितना फ़र्क पड़ता है। एक काम करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके ऐसे करके घुसाएंगे तो उसी टाइम आवाज़ में डिफरेंस पता चल जाएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइस, आप लोगों ने डिफरेंस देखा कि ऑलमोस्ट क्या डिफरेंस पड़ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें यूजुअली 20 to 25% का डिफरेंस आता है आवाज़ के अंदर। बट अगर मैं इस वाले की बात करूं जो एक्चुअल में यहाँ पे लगेगा, सो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 50% का। 50% आवाज़ जो है वो गायब हो रही है। तो हमने अभी लगाना तो यही वाला ही है, और इसको थोड़ा सा फिट करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप ऐसे देखें तो ये अभी ऐसे नहीं जा रहा है। इसको थोड़ा सा ठूकना पड़ेगा, क्योंकि ठुक के ही अंदर जाएगा। एंड देन उसके बाद एक इसके आगे का ये लॉक होता है, जिसके लिए आपको ये वाला प्लास्टर चाहिए होता है जो आगे से ऐसे मुँह वाला होता है। फिर हम उसको इसमें फंसा के सेट करके एंड देन फिर उसके बाद उसको अंदर घुसा देते हैं। जैसे ऐसे करके पूरा करके हम उसको घुसा देते हैं। सो गाइज़, किस तरीके से सारी सेटिंग होती है वो आप लोग देखिए। सो गाइज़, आपने जो क्लिप देखी अभी इसको लगाने की, ये ऑलमोस्ट आपने देखी हार्डली 10 सेकंड 15 सेकंड की, बट मुझे जो लगा इसको लगाने में वो लग गया ऑलमोस्ट 10 मिनट।
बिकॉज ये बिठाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसके लिए खास करके जो प्लास होता है वो बहुत ही डिफरेंट चाहिए होता है। ऐसे मुंह वाला प्लास होता है, तोता प्लास कहते हैं उसको, तो उस तरीके का प्लास चाहिए होता है। और अब ये फिट हो गया। सो एक बार आपको दोबारा आवाज़ सुना देता हूँ इसकी, एंड लगने के बाद ये कैसा लग रहा है वो भी आप लोग क्लोजअप देख लीजिए। सो गाइस पूरा का पूरा जो होल है वो बंद हो गया, एज यू कैन सी हेयर। अब पहले इतना बड़ा राउंड था और अब ये आधा रह गया उसका। सो ऑलमोस्ट आधी आवाज़ रह गई होगी। तो एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। सो पहले जो इसकी आवाज़ थी वो थोड़ी ऑटो की तरह नहीं थी, काफ़ी हैवी आवाज़ थी, बेसी आवाज़ थी। और अब इसकी आवाज़ बिल्कुल ही ऐसी हो गई है जैसे ऑटो की होती है। यूजुअली जो स्टॉक KTMs आती हैं, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ खास करके नई वाली से, तो उससे ऑलमोस्ट 25% आवाज़ फालतू हो गई है। बट यार 5,000 रुपये का चलान देखना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आवाज़ का तो कुछ नहीं है, आवाज़ फिर आ जाएगी, फिर DB किलर निकल जाएगा, आवाज़ फिर वापस ठीक हो जाएगी। बट अभी जो इस टाइम मुहिम चल रही है और चलान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उस चीज़ को देखना है। एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट यही करूँगा कि प्लीज़ आप अपने अपने जो साइलेंसर्स हैं, अगर उसमें DB किलर का ऑप्शन है तो आप प्लीज़ उसमें DB किलर लगवा लें। एंड अगर नहीं ऑप्शन है देन आप साइलेंसर्स चेंज करवा लें। 200-300-400 रुपये का खर्चा ज़्यादा भारी नहीं लगेगा भाई, जो 5,000 रुपये का कोर्ट का चलान भारी लगेगा। सो गाइज़ आज की वीडियो के लिए नहीं। आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो। दुनिया को खुशी दे गाइज़, आपको भी खुशी महसूस होगी। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.